जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस से डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले खबर की शुरुआत असम राइफल की खबर के साथ करेंगे। असम राइफल ना केवल नॉर्थ ईस्ट के युवा को बल्कि पूरे देश के यूथ को ड्रग्स से बचाने में लगी हुई है। इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है तो वो दोस्तों ड्रग्स है, क्योंकि देश का यूथ इसकी चपेट में, इसकी पकड़ में आता जा रहा है। इसलिए देश के यूथ को बचाना बहुत जरूरी है और इसमें अहम रोल असम राइफल अदा कर रही है। त्रिपुरा में जहां पर गांजा उगाया गया था उसको भी बर्बाद किया और मणिपुर में असम राइफल ने हीरोइन भी जब्त की। सैल्यूट है इस मुहिम को, क्योंकि यूथ रहेगा तभी तो देश सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस प्रकार से असम राइफल इस देश के यूथ की रक्षा कर रही है। इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो ड्रग्स है। जिस प्रकार से देश भर का युवा जो है ड्रग्स की चपेट में आ रहा है, उसको बचाने के लिए लगातार असम राइफल जो है प्रयासरत है और काफी कामयाबी भी असम राइफल को मिली है। असम राइफल ने दक्षिण त्रिपुरा में गांजे के पौधे नष्ट किए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। असम राइफल ने अगरतला से लगभग 66 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित धनपुर, इंदुरिया, कच्छा खला, धनमुरा के इलाकों में अवैध गांजे की खेती को नष्ट करने के लिए एक अभियान चलाया। यह अभियान बीएसएफ, त्रिपुरा पुलिस, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स, वन विभाग के साथ मिलकर चलाया गया। इस अभियान के दौरान 200 एकड़ क्षेत्र में उगाए गए लगभग 6 लाख गांजे के छोटे पौधों को नष्ट किया गया। नष्ट किए गए गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 36 करोड़ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और असम राइफल ने मिलकर मणिपुर में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और 15 करोड़ रुपए मूल्य की 7.31 किलोग्राम हीरोइन जब्त की। म्यांमार से लाई गई थी ड्रग्स जो 638 साबुन के डिब्बों में छिपाई गई थी, उसे सीमा के पास पकड़ा। सोचिए, अगर असम राइफल की नजर इस ड्रग्स पे ना पड़ती तो वो ड्रग्स कहां काम आती। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां पर एक महिला बीमार थी, उन्हें खून की जरूरत थी और उस ब्लड ग्रुप का आसपास में कोई था नहीं। और उसी वक्त भारतीय सेना को पता चलता है कि ब्लड ग्रुप की जरूरत है, ये वाला ब्लड ग्रुप चाहिए। अपनी कंपनी के अंदर पता किया जाता है कि किस किस के पास ये ब्लड है और फिर हमारे फौजी भाई पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल उस महिला को ब्लड देने के लिए। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी से सामने आई हैं, जहां पर एक महिला काफी ज्यादा बीमार थी और डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें ब्लड चाहिए, इनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा तभी इनकी जान बच सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वो थी कि उस ब्लड ग्रुप का कोई आसपास में लोकल था नहीं। और जैसे ही भारतीय सेना को इसकी जानकारी मिली, भारतीय सेना के जवान तुरंत, जो उस ब्लड ग्रुप, जिनका ब्लड ग्रुप उस महिला से मिलता जुलता था, वो तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे और ब्लड डोनेट किया और उस महिला की जान भी बचाई। कश्मीरी भाइयों ने, राजौरी के हमारे भाइयों बहनों ने जमकर तारीफ इंडियन आर्मी की है और इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय सेना दूसरी देशों की सेनाओं से अलग है। हमारे लिए हमारी सरहदें और हमारे लोग सबसे पहले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये खबर भी असम राइफल से ही जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां पर एक असम राइफल के जवान से 13 लाख के आसपास रुपए लूट लिए जाते हैं। उन्हें फर्जी जमीन, यानी कि किसी और की जमीन जो है वो दिखाई जाती है, वो बेची जाती है और असम राइफल के जवान से 11 लाख के आसपास रुपए जो हैं वसूल लिए जाते हैं। और जब जवान जमीन पर कब्जा करने पहुंचता है तो पता चलता है कि यह जमीन तो जिसने बेची उसकी थी ही नहीं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहिए। तो एक बेहद चौंकाने वाली खबर विकास नगर से सामने आई है। थाना
सेलाकुई क्षेत्र में 3 लोगों ने असम राइफल के एक सैनिक को दूसरे की जमीन दिखाकर 11 लाख रुपए हड़प लिए। तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसआई सेलाकुई जितेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में बलदेव सिंह बेटा जमन सिंह निवासी ग्राम पोब आगरा जिला रुद्रप्रयाग ने तहरीर दी है, जिसमें बताया गया है कि असम राइफल में मणिपुर में राइफलमैन के पद पर वो कार्यरत हैं और 25 अप्रैल 2022 को दीपक सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी हरिपुर सेलाकुई ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर भीमबाला विकास नगर के साथ मिलकर उन्हें अटक फॉर्म में एक जमीन दिखाई थी। आरोपी दीपक ने बताया कि जमीन उसकी है। इसके बाद उसने आरोपी की जमीन खरीदने के लिए 11 लाख रुपए दिए। आरोपियों ने फर्जी विक्रय पत्र बनाया। उसने भूमि का कब्जा मांगा तो आरोपी टाल मटोल करने लगा। शक होने पर वह भूमि पर गया तो पता चला कि जमीन के मूल स्वामी ने आरोपी दीपक सिंह को जमीन कभी बेची ही नहीं थी। दस्तावेजों की जांच के बाद पता चला कि यह भूमि दीपक की नहीं थी। उसने जो दस्तावेज दिखाए वे फर्जी थे। एसएसआई ने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो सावधान रहिए। इस प्रकार के लुटेरे अक्सर भारतीय सेना असम राइफल के जवानों को निशाने पर लेते हैं। उनको पता होता है कि फौजी भोले भाले हैं, इनसे आराम से पैसा लूटा जा सकता है, तो अलर्ट रहें, सावधान रहें। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब जम्मू कश्मीर के बारामूला से खबर है, जहां पर हमारे एक सैनिक शहीद हो गए। पेट्रोलिंग के लिए निकले हुए थे, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसी बीच उनका पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में गिर गए, जहां वो बेहोश हो गए और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। लेकिन साथ ही में हमारे 2 पोर्टर भाई भी, जो कि सामान लेकर सेना की पोस्ट की तरफ जा रहे थे, वो भी गहरी खाई में गिर गए और उनकी भी डेथ हो गई। दोस्तों कश्मीर घाटी में वीरवार को भारतीय सेना ने 2 अलग अलग हादसों में एक जवान समेत 2 पोर्टर्स को खो दिया। ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हुए इन बलिदानियों की मौत की सूचना पाकर साथी जवान शोकग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बारामूला जिले के शीरी इलाके में नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जाते समय ऊंचाई से फिसलकर गिरने से एक सैनिक की मौत हो गई। बलिदानी की पहचान हरियाणा के रहने वाले हीरा लाल के तौर पे हुई है। वे जिला बारामूला के ही ऊपरी गुलमर्ग में वीरवार सुबह भारतीय सेना के 2 पोर्टर एक नाले में फिसल गए थे। उनके शव रात भर चले सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किए गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। जो जानकारी मिल पाई है, दोनों पोर्टर की पहचान लियाकत अहमद दीदार बेटा गुलाम मोहम्मद दीदार निवासी मस्जिद आंगन चंदूसा और बारामूला जिले के इशफाक अहमद खटाना पुत्र जमात उद दीन खटाना निवासी पच्चर चंदूसा के तौर पर हुई है। घटना की जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार दोनों ही पोर्टर अनीता पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। ये एक फॉरवर्ड इलाका है जो सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से कट जाता है। बर्फ से ढके और फिसलन भरे रास्ते को पार करते समय दोनों पोर्टर का संतुलन बिगड़ गया, वे नाले में गिर गए। खराब मौसम और मुश्किल इलाके के बावजूद सेना और स्थानीय बचाव दल ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रात भर लगातार कोशिशों के बाद दोनों पोर्टर्स के शव जो हैं बरामद किए गए। अब दोस्तों इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो मणिपुर से सामने आया है और यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना के जवानों ने एक मणिपुर के युवक को अगवा किया है। मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जो इस वीडियो में दिख रहा है वो साफ दिख रहा है कि एक गाड़ी आती है, वो आर्मी की है या सीएपीएफ की है नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो गाड़ी में कुछ लोग आते हैं, उनमें से एक को चोट लगी होती है और फिर कोई आता है जिसको बुलाया जाता है बाहर, उनसे बातचीत होती है, फिर उसी को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर जो है
ले जाया जाता है। इस वीडियो के बारे में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो जरूर शेयर करिएगा। 세포도 찾아내리네. 깔깔 속에 나오시는 거. 뭐지 인기 떠오르가 그거 떠올리네. Lady Fibum je keno na te bi cham cham na na te lai po sing. 야, 이번 미제 점점 나 때고 너 왜 뭐 말을 굽미고. 너 컴매 용도. 왜 굽미고. 개미랑 파리. 또 어. 내가 거 세포가 이르네 내자. 전이지 내 봐. 통을 보이제. 인천. 또 시즌은 내가 뭐야 아까 내가 야올지 어때 뭐 말 그래 굽미. 밑에 하나만 하고 돌아가. 저는 돌려서. thôi tôi 쿠키 야옵니다. mi lại này chứ chúng Ma sa chang gal la ga to ri. nó quên nó nằm đâu nè đã ơi không có để mọi 마네. xin bật chụp bộ 이거 그냥 내가 뭐 말해 거. 난거 증명 들 이러고 뭐는 진 힘이 들어 봐. 미주 이행이게. 미 토락거리 이행이 보고. 라니 토락거리 이행이 뭐지? 미 토락거리 이행이 자니 뭐지? ấy xong nào cái này để yên ngủ xin hay ấy ui từ từ nào từ từ 뚱nak ina cho kare. in Ma inzale ngak ina kare. 또 덕nak ina. 네. 15년 한 얼마? 와. 용네. 야 한대 용네. 뭐 인전 나라. 마. 거기 너 어디서 세도디? 자 세미야 지 타고 먹으더니 나 이제 타고 하고 미네고. 이걸 xong nào cái bị rồi 우리 나 앞에는 좀 더 보고 있다 했는데. Incoming call from Tenau identified by Truecaller. giờ sẽ luồn nó lên Ở đây đồng một thầu. Full screen. đây phồn thì phải sắc đi không được nào 그런 스탠드를 Chân gì nè ba. 라니네. 전지. somebody가 나이스. 쩐디. nó cũng có 미안해. 좀 봐봐. 마네 애들 막 봐야 또 안으로 보이게. 지금 동생 말하고 그래 되자. 나 아까 그래. 시라 시라 쉬어라 뚱래래